अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। मोरबी की घटना पर बेहद दुखद घटना है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन आपके पास 9-10 मंत्रालय हैं, आप युवा हैं, इतने सारे मंत्रालय हैं आपके पास। इसी राज्य में शराब बंद है, राइट? शराब बंद है, लेकिन शराब की वजह से लोगों की मौत होती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक दूषण है और सामाजिक दूषण के सामने हम हमेशा लड़ते हैं। गुजरात में भी जिस प्रकार से ये घटना जब बनी उसके कुछ ही समय में हम लोग ने एक इंक्वायरी सेट की थी और वह इंक्वायरी के माध्यम से हमने इसके टॉप टू एंड तक हम लोग इसकी इंक्वायरी की है। और ख़ास तौर पे इस प्रकार की घटना ना बने इसके लिए हम लोग ने एक सामाजिक इसका जो प्रयास है वो भी हम लोग सरकार के जो कानून है उसके साथ साथ सामाजिक प्रयास भी हम लोग साथ में ही करते हैं। और सामाजिक प्रयास के माध्यम से इस प्रकार के जो गलत दूषणों में जिनकी आदतें पड़ी है उनको छुड़वाने के लिए भी हम लोग की कोशिश बरकरार है। कहाँ कमी रह गई? देखिए, हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के समाज में सभी वर्गों के लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं से लैप्स ढूंढ के या रास्ता ढूंढ के इस प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज़ में जुड़ जाते हैं। उनमें से लोगों को बाहर लाना पड़ता है और उसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। और आज हम लोग को गुजरात को इसमें बहुत ही बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई है। देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई अवैध दारू बेचने वाला देश छोड़ के भाग गया हो और उसे देश में वापस लेके आना और उसमें सफलता मिले। उसमें हम लोग अभी दुबई का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ, एकदम उसका ही जिक्र कर रहा हूँ मैं। आप भी जानते हो, सोचिए आप दिल्ली से आ रहे हो फिर भी आप जानते हो, तो गुजरात के सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चूक क्यों हो गई? जाने ही क्यों दिया कि पकड़ के लाने की जरूरत पड़ी है? समाज में मैंने आपको बताया कि सभी वर्गों के लोग रहते हैं। किसी ने समाज में इस प्रकार का दूषण फैलाने की कोशिश की, हमने गंभीरता पूर्वक उसमें कदम उठाए हैं और हम उसको मात्र कानूनी तौर से नहीं लेकिन सामाजिक तौर से भी ये लड़ाई में नीचे तक जाते हैं और लोगों को इस प्रकार के दूषण में से बाहर लाते हैं। देखिए, आप लगातार कह रहे हैं कि हमने क्या कदम उठाए, क्या काम किया, चूक कहाँ हो गई। खैर, उस पर आप नहीं बात करेंगे या आप अपने काम गिनवा रहे हैं जो कि राजनेता हमेशा करते हैं। शराब की हमने बात कर ली, ड्रग्स पे ज़रा आते हैं। आपके राज्य की मौजूदा स्थिति आपको पता है, लेकिन आप हर मंच पर जाकर ये कहते हैं कि पंजाब को ड्रग्स कैपिटल घोषित कर देना चाहिए। क्यों? मौजूदा हालत क्या? ड्रग्स पकड़ने वाला राज्य है ये। मेरे राज्य की बॉर्डर में ड्रग्स घुसने से पहले हम लोग उसको पकड़ते हैं। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो ये तो अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पंजाब की बात इसके लिए करता हूँ क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब से जुड़े हुए नेता आके गुजरात में मेरे गुजरात की धरती को बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं। कहीं ना कहीं चुनावी सीजन थी, मैं समझ सकता हूँ कि चुनावी सीजन में उन लोग को इस प्रकार का और कोई विषय तो उनको गुजरात में मिलेंगे नहीं, तो अब उनको कौन से विषय पर राजनीति करने को मिली? तो उनको विषय मिला ड्रग्स जैसा विषय। ड्रग्स हमने बहुत ही साहस करके ड्रग्स को पकड़ा है। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे गुजरात पुलिस, गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसीज गोलियों का सामना करके इस प्रकार के इतने बड़े पैमाने पे ड्रग्स पकड़े हैं। तो इट इज़ एन अचीवमेंट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने लोगों तक पहुंचने से पहले पकड़ा है। और गुजरात पुलिस ने ये ड्रग्स मात्र गुजरात बॉर्डर्स पे से ही नहीं पकड़ा है, चाहे वो कोलकाता पोर्ट की बात हो, दिल्ली की बात हो, पंजाब की जेलों से चलता हुआ ये बड़ा षड्यंत्र हमने पंजाब पुलिस को 3 दफ़ा कम से कम इसकी माहिती दी है कि आपकी ये जेल से इतना बड़ा रैकेट हर वक्त पाकिस्तान से मंगवाया जाता है। तो मेरा ख़ास तौर पे बहुत ही मैं एक युवा होने के नाते कई बार मुझे बहुत दुख होता है कि ड्रग्स जैसे विषय पे राजनीति करते हैं और उसके ऊपर ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पंजाब की जेलों से पाकिस्तान तक का नेटवर्क इतना लाइव कैसे चल सकता है। उसको चलाने के लिए कौन छूट दे रहा है, उसके पीछे कौन सहयोग कर रहा है? जबकि हमने तो पत्र पूरा डिटेल्स के साथ लिखा है और वही डिटेल्स हमने पकड़ी भी है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। इनका जेलों से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ताल्लुकात है, ये मुझे लग रहा है। आप लोग कहते हैं कांग्रेस मुक्त करेंगे, गुजरात में कांग्रेस को हटा देंगे। 20 उनके नेता आपकी तरफ आए, आप लोगों ने उनको टिकट दिए और यहाँ आपके जो नेता वो कमलम के बाहर चिल्लाते रह गए। तो
तो कैसे मुक्त करेंगे? वहां से तो यहाँ लेते आ रहे हैं सबको। आप अगर आपका नजरिया थोड़ा सकारात्मक करोगे, मतलब पॉजिटिव वे से सोचोगे। नजरिया नहीं है, सवाल है वैसे। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, खास तौर पे अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के कई नेता जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो सही तौर पे समाज के लिए काम करना चाहते हैं, आप देखिए 10 टर्म तक कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रह चुके मोहन सिंह राठवा जी, भारतीय जनता पार्टी की भारी लहर थी गुजरात भर में, तभी भी कभी मोहन सिंह राठवा को हरा नहीं सके हम। ऐसे मोहन सिंह राठवा जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। 10 टर्म, आप खाली सोचिए कि जिसने 50 साल तक विधायक के तौर पे कांग्रेस में काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस छोड़ना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति कांग्रेस में आ चुकी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं टूट चुका है, कांग्रेस अपना परिवार संभाल नहीं पा रहा है, तभी ये सब लोग कहीं ना कहीं एक सही दिशा में गुजरात की सेवा करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और मुझे विश्वास है कि 2022 से 27 भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार गुजरात की जनता की सेवा में आगे बढ़ेंगे। खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी कमलम के दरवाजे की आप बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम लोग एक संयुक्त कुटुंब, मतलब एक जॉइंट फैमिली में रहने वाले सभी कार्यकर्ता है। खास तौर पे चुनाव में जब इस प्रकार के निर्णय जब लिए जाते हैं, तब अगर वो निर्णय मेरे लिए लिया जाएगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं दुख होगा, लेकिन वो दुख जनता की सेवा में कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि वो सभी लोग, आप देखिए अभी सभी लोग, कोई सौराष्ट्र में काम कर रहा है, कोई उत्तर गुजरात में काम कर रहा है, कोई दक्षिण गुजरात में काम कर रहा है, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुजरात की जनता की सेवा के लिए आगे निकल चुके हैं। कांग्रेस को तो आपने कहा कि वो कहीं नहीं है आपके साथ चुनावी मैदान में, कहीं नहीं दिखाई देते। मैं उस प्रकार की बात कभी नहीं करता हूँ, कोई कहीं नहीं है इस प्रकार की बात मैंने कभी नहीं की है। मैंने आपको ये बताया कि कांग्रेस अपने परिवार को संभाल नहीं पा रही है। कांग्रेस अपने परिवार को जब संभाल नहीं पा रही है, वो एक ही फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं जो लोग गुजरात की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग सही तौर पे सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं, उन लोग को कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा।